अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज जो चीज़ हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे वो ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अटेस्टेशन कहाँ से करवानी है और कौन कौन से कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में मांगे जाते हैं अटेस्टेड कॉपी, ऑस्ट्रेलिया में आई डोंट थिंक सो मांगे जाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद रह के आया था उस वक्त जब मैं रह के आया हूँ तो नहीं मांगे जाते थे। हो सकता है अब उन्होंने मांग ली हो। यूके में मांगे जाते हैं, आयरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, स्पेन में, इटली में, इन तमाम कंट्रीज़ में। तो अटेस्टेशन का भी एक पूरा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। और कोशिश करिएगा कि जब आप केस अप्लाई करने लगें तो उससे पहले अटेस्टेशन का काम करा के रखें, क्योंकि पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरीज़ करता है। कभी जल्दी काम हो जाते हैं तो कभी देर से काम होते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि अटेस्टेशन ASAP आपकी हुई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको जो बताऊंगा वो पाकिस्तान के हवाले से बताऊंगा। पाकिस्तान में अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा बता दूं कि PhD तक कैसे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहला जो है आपका SEC बोर्ड आता है, उसके बाद HEC बोर्ड आता है, फिर आपका ग्रेजुएशन आता है, फिर मास्टर्स आता है, फिर मास्टर्स से हायर एजुकेशन जो भी आपकी होगी आपको वो भी करानी है। तो सबसे आखिरी जो स्टेप होता है वो मुफ़ा का होता है। अच्छा, मैं 1 बाय 1 विथ फ़ीस, ड्यूरेशन, एवरीथिंग, हर बोर्ड की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूँ। जो आपके लिए कारआमद हो आप वो देख लीजिएगा, सही है। और अगर आपको सारे ही कराने डॉक्यूमेंट्स तो वेल एंड गुड, फिर पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, डिस्कस करते हैं SEC बोर्ड की। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप कैसे अटेस्ट कराते हैं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने का तरीका ये होता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 9th और मैट्रिक की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट प्लस उसकी 2 कॉपीज़ लेकर बोर्ड ऑफिस में जाएंगे, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट फ़ीस पे करनी है। पर डॉक्यूमेंट 1000 रुपये, ठीक है। और वो ये करेंगे आपका कि ओरिजिनल प्लस एक कॉपी वो आपसे ले लेंगे। वो लेने के बाद वो तकरीबन 1 से 2 दिन का आपको एक टिकट बना के देते हैं। उसमें डेट और टाइमिंग लिखी होती है कि आप कब आके कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस टाइम पे और डेट पे जाके कलेक्ट कर लीजिए अपना। तो उसमें ये होता है कि आपको ओरिजिनल वो रिटर्न कर देंगे, एक कॉपी वो अपने पास रख लेंगे। इस तरीके से आपका SEC का काम कंप्लीट हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपको HEC में भी करना है। लेकिन HEC में क्या होता है, HEC में जब आप जाते हैं तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो डॉक्यूमेंट आपने SSC से अटेस्ट कराया है उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जाएंगे और ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। इसी तरीके से आप इंटर की भी लेके जाएंगे, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें लेके आपको वहाँ जाना है। ये याद रखिएगा कि SSC का जो आपने कराया सर्टिफिकेट उसकी कॉपीज़ भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है। और कॉपी कौन सी लेंगे, जो आपने अटेस्ट करा ली है वो वाली कॉपी लेके जानी है, ब्लैंक नहीं। जो अटेस्ट करा लिए आप वो लेकर और HSC के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए वहाँ पर। वो आपसे 1000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं। उनका भी यही टाइम ड्यूरेशन है, 2 से 3 दिन में आपको या तो कॉल करते हैं या फिर डेट आपको दे देंगे कि इस डेट को आप आके पिक कर लें। दूसरा ऑप्शन वहाँ पर ये भी होता है कि वो आपको TCS भी करा देते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे तो वो ऑप्शन भी आपको बता देंगे। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, मींस आपका काफ़ी हद तक 25% काम हो चुका है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके बाद आपको SSC और HSC दोनों के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है IBCC में भी आपको इसी तरीके से ओरिजिनल लेके जानी है प्लस फ़ोटोकॉपी लेके जानी है 2। वहाँ पर भी इसी तरीके से आपकी 800 to 1000 फ़ीस है, वो आपको पे करनी है पर डॉक्यूमेंट। और वो आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं। 24 घंटे में वो आपको IBCC से अटेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक का काम बहुत आसान है। अगर आपको कराना है तो आपका काम जल्दी हो जाता है। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर कहीं के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री के लिए, तो ये काम सारे पहले करा के रखें। और ये जो अटेस्टेशन आपकी होती है IBCC से, ये लाइफ टाइम होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा अप्लाई करना हो अटेस्ट कराने के लिए, लाइफ टाइम की होती है अटेस्टेशन। ये काम आपने जब कर लिया, इसके बाद आप जाएंगे
HSC, ठीक है। HSC अगर आप जाना चाहते हैं तो इंटर तक अगर आपकी एजुकेशन तो आप इंटर की बेस पे HSC से करा सकते हैं, अटेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है तो इंजीनियरिंग करने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि PEC से अटेस्ट कराना है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ये आपका इदारा मौजूद है डिफेंस में, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से पहले आप अटेस्ट कराइए। इनका तरीक़ाकार ये होता है कि PEC वाले आपसे ऑनलाइन जो नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने का कहते हैं और डेटा एंटर करने का कहते हैं, तो वो आप कर दीजिए। NIC की कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी उसके साथ, ठीक है। वो आपने करने के बाद क्या करना है, उसको आपको तकरीबन 15 से 20 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। वो आपको फिर कॉल करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है अटैच हो जाता है तो वो आपको PEC वाले कॉल करते हैं। और अगर इनकेस कॉल नहीं करते, क्योंकि मेरे सिनेरियो में ये हुआ था कि कॉल नहीं आई थी तो मैं ख़ुद गया था पर्सनली, तो उन्होंने फिर मुझे अपडेट कर दिया था कि आपका इस्लामाबाद से हो गया है सही अटैच, तो आप रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने जाके रिसीव कर लिया था। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए। और अगर जो नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं, BSc इस टाइप की एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट HEC वाले कर देते हैं। लेकिन ये PEC वालों के लिए ऑप्शन है। अगर इंजीनियरिंग काउंसिल से आपका एफिलेट है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इनकेस अगर नहीं है तो आपके लिए आसान है, आप डायरेक्ट जाइए HSC और आपका हो जाएगा काम ग्रेजुएशन का। जब PEC से अटैच हो जाएगा तो आप जाएंगे HEC के ऑफ़िस। HEC के ऑफ़िस जाएंगे तो वहाँ से आपको यही सेम प्रोसेस करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, टिकट जनरेट होगा। टिकट जनरेट होने के बाद एक आपका चालान निकलेगा, चालान को प्रिंट आउट निकालेंगे, फॉर्म को पूरा कंप्लीट प्रिंट आउट निकालने के बाद आपकी जो डेट मेंशन होगी SMS पे या ईमेल पे, उस डेट को आपको वो फॉर्म लेके जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अर्जेंट की फ़ीस वहाँ पर जो है आपकी 5,000 रुपये, नॉर्मल की 1,000 रुपये। मोस्टली लोगों को जैसे पता है एडमिशन्स आए हुए होते हैं तो अर्जेंट में कराना पड़ता है, तो 5,000 मजबूरन आपको देने पड़ेंगे। 5,000 के अगर आप ये अटैच कराते हैं तो उसमें ओरिजिनल लेके जाइएगा लाजमी, और ये फॉर्म ज़रूर लेके जाइएगा और अपना NIC, ये चीज़ें आपकी लाजमी वहाँ जाएंगी। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको एक दिन के लिए आपका डॉक्यूमेंट रखेंगे, या सेम डे भी कभी कभार दे देते हैं, अर्जेंट केसेस में होता है सेम डे भी दे देते हैं, तो आप उनको दे देंगे डॉक्यूमेंट्स और वो आपको एक पेमेंट स्लिप दे देंगे। वो उसमें नंबर लिखा होता है, वो आपको अपने पास रखनी होती है। तो जब आपको अटैच हो जाएगा तो वो आपको टाइम बता देंगे कि इस टाइम पे आपको आके ये अटेस्टेड कॉपीज़ ले जानी है, वो आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक का काम बहुत इजी है। अब आ जाता है कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन जो है ओवरसीज़ की होती है। कोई पहले से ही बाहर से पढ़ के आया है, तो इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रिया से, आयरलैंड से, तो उनकी डिग्री बाज़ दफ़ा अटैच होने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये है फ़ॉरेन एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान से अटैच नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनेशनल डिग्री है, तो उसमें मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसका भी तरीक़ाकार है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं मेरे साथ भी हुई हैं, वही जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो उसमें ये था कि मैंने फिर इंफॉर्मेशन ली थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपकी डिग्री जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स की जो भी डिग्री है वो हम आपकी अटैच इस तरीके से करेंगे कि हम आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देंगे। उसका एक फॉर्म होता है, HEC के ऑफिस से मिल जाता है आपको, वो आप ले लीजिए। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, वो जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो इक्विवेलेंसी लेवल बने हुए होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए करें AQF बना हुआ होता है, इस तरीके से कनाडा का डिफरेंट है, इंग्लैंड का डिफरेंट है। तो ये इस्लामाबाद में पूरी लिस्ट मौजूद होती है, आप उसमें लिख के भेजेंगे कि किस कंट्री में आप जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। उसकी कुछ फ़ीस होती है 1,000-1,500 रुपये, और 15 डेज़ में उसका रिप्लाई आ जाता है, तो वो जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी अटैच हो जाता है आराम से। अच्छा, ये सारी अटेस्टेशन जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, आपको काम ये करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट लाजमी कराना है। क्योंकि मोफा से अटेस्टेशन का मतलब ये होता है जब आप इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो वो ऑनलाइन आपके QR कोड को एक्सेस करके चेक करते हैं कि आया कि ये वाकई में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मोफा से अटैच ज़रूर कराना है सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये भी लाइफ टाइम होता है, हर बार आपको नहीं कराने की ज़रूरत है। एक दफ़ा सिस्टम में अपडेट हो गया मीन्स आप कभी भी अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये अटेस्टेशन मोफा से अटेस्ट हो गया तो उसके बाद जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी जिस यूनी में भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री में भी अप्लाई कर रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी पे भेजेंगे। तो वो फर्दर उसकी असेसमेंट करेंगे और फाइनल आपको इनरोलमेंट लेटर सेंड करेंगे जिसमें कि आपको फ़ीस जमा करानी होगी और उसके बाद कंफर्मेशन आपकी आ जाएगी कि भाई आपकी इनरोलमेंट हो चुकी है, आप वीज़ा लगवाएं और उस कंट्री में जा सकते हैं। तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन कोशिश ये करेगा, हम लोगों का ये चक्कर होता है, हम लोग आखिर के टाइम के इंतज़ार में होते हैं और काम हो जाता है डिले। तो कोशिश करें वक्त आने से पहले पहले ये काम आपका हुआ हो, ताकि जो डेडलाइन है उससे पहले पहले आपकी चीज़ें आपके हाथ में हों। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और इसमें कोई और चीज़ भी आप पूछना चाहें तो आप मुझे फेसबुक पे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जिस हवाले से भी होगी अटेस्टेशन के हवाले से, वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो काइंडली उसके बारे में मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसके बारे में अपडेटेड वीडियो बना के आपको गाइडलाइन दे दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।